लालू जी पे कब आरोप नहीं लगा? सुनने वाले, बोलने वाले, कहने वाले सब सच्चाई जानते हैं सच्चाई क्या है। बैंडेज लगा के सरकार चला रहे हैं। इनका हार अभी 1 वर्ष पहले जब नीतीश कुमार जी इधर थे तो क्या बोलते थे कि केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रही है। अब 1 साल में कौन सी मदद मिली? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। लालू यादव के साले उन पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। और जब लालू यादव का शासन काल था उस समय सीएम हाउस से डील होता था। तेजस्वी यादव के करीबी नेता संजय यादव सामने आ गए और देखिए किस तरीके से लालू यादव के साले को जवाब दे रहे। उतना ही नहीं, साफ शब्दों में कह रहे हैं जो सरकार चल रही है वो बैंडेज लगा करके चल रहा है, आगे नहीं चलेगी, हारना तय। क्या कुछ करे संजय यादव, सबसे पहले आप वो सुनो। बजट पेश किया गया, एनडीए के लोग गाथा गा रहे हैं कि बिहार को बहुत कुछ दिया गया है इस बजट में। भाई, हमने संसद में पूछा बिहार को आपने क्या दिया है। उन्होंने कहा 2 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे। क्या हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको पता है कहाँ बनेंगे और उन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के लिए कितनी राशि आवंटित की, क्या आपको पता है? फिर उन्होंने कहा कि जो पश्चिमी कोसी नहर परियोजना है उसमें वित्तीय मदद देंगे। कितनी वित्तीय मदद देंगे, क्या इसका कहीं जिक्र आपने सुना बजट में या उसके बाद? फिर उन्होंने कहा कि अब मखाना बोर्ड बनाएंगे। आपको पता होगा कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना पिछले 23 साल से कार्यरत है। उसमें 42 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से मात्र 10 पदों पे अभी लोग कार्यरत हैं, बाकी सब खाली हैं। और मखाना बोर्ड का और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना का मैंडेट सेम है। मतलब जो काम नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना ने करना था वही मखाना बोर्ड ने करना है। तो फिर मखाना बोर्ड बनाने की आपको क्या आवश्यकता है? तो आप ये बताइए कि नया कौन सा बजट मिला? पिछले जुलाई में भी जो बजट पास हुआ था उसमें बोले थे कि बिहार को 60,000 करोड़ मिलेगा, यहाँ एक्सप्रेस वे बनेगा। आज तक डीपीआर भी बनी है क्या? जो पश्चिमी कोसी परियोजना, नहर परियोजना की बात कर रहे हैं, वो 1961 से वो परियोजना, उसका डीपीआर बना था, 1971 से बन रही है वो नहर। तो उसमें मिला क्या है, हम वही तो पूछ रहे हैं। वित्त मंत्री ने सबके सवालों का जवाब दिया, हमने पूछा उसका कहीं को जवाब नहीं था। तो कौन सी गाथा, आपको क्या मिला है आप बताइए? कहाँ बनेगा एयरपोर्ट? बाद में उनके एक नेता का हम इंटरव्यू पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने कहा एक सोनपुर में बनेगा, एक राजगीर में बनेगा। कहीं जगह चिन्हित हुई है? और 65 माइल्स में पटना में और बीटा में पहले से एयरपोर्ट है और राजगीर में और सोनपुर में आप बनाने की बात कर रहे हैं। 65 माइल्स में 4 एयरपोर्ट आपने कहीं फिर भी देखे हैं क्या? तो बिहार को बजट में कुछ नहीं मिला। मिलता होता तो इनसे सत्ता पक्ष से ज्यादा खुशी हमें होती, लेकिन क्योंकि बिहार का बंटवारा एनडीए की सरकार ने ही किया था। तो जो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसमें जो वादे इन्होंने किए थे उस वक्त एनडीए की सरकार ने कुछ नहीं मिला। 2004 से 2009 जब हमारे अध्यक्ष, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी यूपीए में थे, उस वक्त बिहार को प्रतिवर्ष 40,000 करोड़, मतलब 5 वर्ष में 2 लाख करोड़ का पैकेज मिला था। जितनी ग्रामीण सड़कें आप देख रहे हैं मनरेगा के तहत, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उस वक्त बनी थी। अब कितने लाख किलोमीटर सड़कें बनी हैं, कितने लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा पहुंचा है? आप तथ्यों पे बात करेंगे, आप आंकड़ों पे बात करेंगे। आप खाली जुबानी खर्च से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास तथ्य हैं तो मैं चुनौती देता हूँ, आप बताइए कि बिहार में कहाँ कहाँ एयरपोर्ट बनेगा और कितनी राशि आवंटित हुई। ये चुनावी वर्ष है, इसलिए ये बजट बिहार की प्रगति का नहीं है, बिहार के आर्थिक विकास का नहीं है। ये झूठ और जुमलों का एक दस्तावेज है। बिहार को कुछ नहीं मिला बजट में। मिला किसको है? दूसरे राज्यों को मिला है। पीएम मित्र टेक्सटाइल पर एक योजना है, देश भर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बने हैं। बिहार सरकार से पहले प्रपोजल गया हुआ है, कपड़ा मंत्री बिहार के हैं, बिहार में कोई टेक्सटाइल पार्क नहीं बना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे देश भर में भारत सरकार ने स्वीकृत किया 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे, लेकिन बिहार को एक केंद्रीय विद्यालय तक नहीं मिला है। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार में, इस डबल इंजन सरकार की बात कर रहा हूँ, 28 जवाहर नवोदय बनने थे, एक जवाहर नवोदय विद्यालय बिहार को नहीं मिला। एक स्कूल तक तो दे नहीं पा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, दिया हो तो बताइए। प्रधानमंत्री बिहार दौरे पा रहे हैं। अब तो चुनावी वर्ष है ना,
खाली इस वर्ष अकेला बिहार में चुनाव है अक्टूबर नवंबर में, तब तक अब हर महीने आएंगे, हर महीने घोषणा पे घोषणा होगी। आप प्रधानमंत्री जी आए, उनका हार्दिक स्वागत है, प्रधानमंत्री जी हैं, देश के प्रधानमंत्री है, कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि 2015 में प्रधानमंत्री जी ने 1,65,000 करोड़ के विशेष पैकेज की बिहार के लिए घोषणा की थी। प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं ना, उसके बगल में पूर्णिया है। प्रधानमंत्री जी ने अप्रैल 2014 में पूर्णिया में कही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा। तो 2015 में जो विशेष पैकेज था वो हेड वाइज आप बता दीजिए कि किस में कितना मिला और उस बजट से क्या 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 हुआ। लेकिन एनडीए के तमाम नेता बोल रहे हैं स्पेशल पैकेज तो मिल रहा है एनडीए के द्वारा। कौन सा स्पेशल पैकेज मिला, वही तो हम पूछ रहे हैं ना भाई। अभी एक वर्ष पहले जब नीतीश कुमार जी इधर थे तो क्या बोलते थे कि केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रही है। अब एक साल में कौन सी मदद मिली? भाई उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी है, पटना में उनकी है। आप आंकड़े हमको दिखा दीजिए कि इस प्रोजेक्ट में, इस योजना में ये विशेष पैकेज मिला, तो हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, बिहार की जनता भी संतुष्ट हो जाएगी। सवाल लेंगे, जिस तरह से एनडीए के द्वारा लगातार नारे दिए जा रहे हैं 25 से 30% नीचे 225 पार, इसको कैसे देखते हैं? आप भूल गए 400 पार भी कर रहे थे वो लोग बिहार में तो उनसे पूछे ना। अरे 400 पार कर रहे थे ना। लालू जी पे कई आरोप लग रहे हैं, उन्हीं के परिवार के लोग। लालू जी पे कब आरोप नहीं लगा? उन्हीं के परिवार जिस दिन से राजनीति में, परिवार के लोग लगा रहे हैं। छोड़िए ना, दुनिया जानती है, आप नहीं जानते क्या सच्चाई है, हमसे पूछ रहे हैं। सुनने वाले, बोलने वाले, कहने वाले सब सच्चाई जानते हैं सच्चाई क्या है। ये इस बिहार की जनता सच्चाई जानती है, इसलिए 1990 से लेकर 2020 के चुनाव तक, एक 2010 का चुनाव खाली छोड़ दें तो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जी के ही कार्यों से, और उन्होंने जो त्याग और बलिदान दिया है, राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 पार्टी 2020 में भी थी, 2015 में भी थी, 2005 में भी थी, उससे पहले भी थी। ये लालू प्रसाद जी के ही ताकत है, उन्हीं का प्रताप है कि ये सब लोग एक हो रखे हैं। नहीं तो बीजेपी नीतीश कुमार जी को ढोएगी। अब आपको क्या लगता है 20 साल से? आप बताइए, बिहार की जनता, बिहार के युवा, छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, श्रमवीर, कौन खुश है इस सरकार से? जिसको नौकरी नहीं मिली वो भी खुश नहीं है, जो नौकरी कर रहा है वो भी खुश नहीं है। ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार है, धरातल पे कहीं कुछ नहीं हो रहा। वास्तविकता यही है, ये खाली बैंडेज लगा के सरकार चला रहे हैं। इनका हारना। तो अभी आप आरजेडी के नेता संजय यादव को सुन रहे थे, राज्यसभा के सदस्य हैं, किस तरीके से बजट पर भी, जो बिहार में बजट को लेकर तमाम नेता गुणगान करते हैं, उस पर भी संजय यादव जवाब दे रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।